सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 8 का यहाँ पर द्वादश पाठ लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। 12 पाठ जिसका नाम है चित्रकूटम अर्थात चित्रकूट। जैसा कि आपको पता ही होगा कि चित्रकूट जो है मध्य प्रदेश के सतना क्षेत्र में विंध्य पर्वत के पास पाया जाता है और इसकी कुछ इतिहास भी है, उसके बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा अभी। आइए हम पाठ शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश सतना मंडले विंध्य पर्वतमालाया मध्य नैसर्ग के अति रमणीय विस्तृत क्षेत्र, मतलब मध्य प्रदेश में सतना मंडल जो है वहाँ पर विंध्य पर्वतमाला है, वहाँ पर चित्रकूट नगर बसा हुआ है। और यहाँ पर दिया है कि नैसर्गिक अति रमणीय, नैसर्गिक दृष्टि से मतलब प्राकृतिक दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ये बहुत ही रमणीय और आनंदपूर्वक विचार विहार करने वाला एक स्थान है, बहुत ही मन को अच्छा लगने वाला स्थान है। विस्तृत क्षेत्र तीर्थ स्थलम, और ये बहुत ही बड़े क्षेत्र में तीर्थ स्थल के रूप में गिना जाता है। चित्रकूट स्थितम अस्ति, चित्रकूट स्थित है। इदम स्थलम नगर कोलाहल रहितम, ये जो नगर है ये कोलाहल से रहित है, मतलब जो शहर का वातावरण होता है, ध्वनि प्रदूषण जो होता है उससे ये रहित है, मतलब दूर है। पर्वतमाला फैला हुआ है, बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ का। प्राकृतिक सौंदर्य संपन्नम, और प्राकृतिक दृष्टि से भी ये सौंदर्य से परिपूर्ण है। अत्र आगमनेन, यहाँ पर कहा जाता है कि सबसे पहले आगमन किसका हुआ था? दर्शनीन च सहजता आनंद भूमि, मतलब यहाँ पर भगवान श्री राम का आगमन हुआ था, परंतु ये कहा जाता है कि इसको देखने मात्र से ही सहजता से हम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। इसको देखने मात्र से ही हमें आनंद की अनुभूति होती है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। चित्रकूटे सघनानि वनानि सन्ति, चित्रकूट में सघन वन है, मतलब विस्तृत रूप में यहाँ पर वन फैला हुआ है, घना जंगल है। अत्र कलनाद पूरिता, यहाँ कल कल की ध्वनि उच्चारित होती रहती है, मतलब बहुत सारे झरने हैं इसके आसपास। और निर्झरा अपि वर्तन्ते, जो सुंदरता को बढ़ाते हैं इस क्षेत्र की। सर्वत्र हरितमा राजते, यहाँ हमेशा हरा भरा वातावरण हमें दिखाई देता है। चित्रकूटस्य धार्मिक सांस्कृतिक नैसर्गिक, चित्रकूट जो है धार्मिकता की दृष्टि से, सांस्कृतिक की दृष्टि से और नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। विद्यते कथ्यते यत, ऐसा कहा जाता है कि भगवान रामचंद्र वनवास काले सीता लक्ष्मणाभ्याम से 11 वर्षाणि यावत, ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम 12 वर्ष का जो वनवास था, 14 वर्ष का जो वनवास था, उसमें से 14 वर्ष में से 12 वर्ष का जो समय था वो चित्रकूट में ही उन्होंने निवास किया था। और यहाँ पर महर्षि अत्रि, यहाँ पर अत्रि मुनि भी निवास करते थे। साध्वी अनुसुईया माता की जो कथा है प्रचलित थी, वो यहाँ पर निवास करती थी वो भी। अनुसुईया च अत्रे तपस्या कृत्वा आत्मज्ञानम अलभेताम, यहाँ पर अनुसुईया माता निवास करती थीं और अपनी तपस्या से लोगों को आनंदित करती थीं। जनश्रुत्य अनुसारम अत्रे अनुसुईया ब्रह्मा विष्णु महेशानाम स्वतपसा बाल रूपेण साक्षात्कारम कृतवती, ऐसा माना जाता है कि अनुसुईया माता ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बाल स्वरूप में अपने दर्शन दिए थे, उनको बालक बना लिया था अपने तप के प्रभाव से, इतना वो तपस्वी थी। और अत्र अनेकानि दर्शयानि स्थलानि सन्ति, यहाँ पर और अनेक दर्शनीय स्थान भी हैं, यथा जैसे रामघट्टा, एक रामघाट है। कहा जाता है कि मंदाकिन्या तटे रामघट्टा आसीत, मंदाकिनी नदी के तट के किनारे रामघाट स्थित है। अयम अतीव रमणीया घट्टा, यह बहुत ही सुंदर घाट है। अत्र साधुना महात्मानाम, यहाँ पर बहुत से साधु और महात्मा तीर्थयात्रिणाम चा प्रायः सम्मर्दा भवति, तीर्थयात्री यहाँ पर आते रहते हैं।
सूर्योदयात् सूर्यास्तम यावत् मंत्रोच्चारेण वातावरणम गुंजयति भवति। ऐसा माना जाता है कि सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के पश्चात यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण बहुत ही सुंदर वातावरण गुंजयति मतलब गुंजायमान होता रहता है, सुनाई देता है। और संध्या काले नीराज जन समये मनोदृश्यम भवति, संध्या के समय यहाँ पर बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य दिखाई देता है। अत्र नौका विहारम आनंदा अपि यात्री भी लभ्यते, यहाँ पर बहुत से यात्री नौका विहार का आनंद भी उठाते हैं। फिर आगे चल के यहाँ पर कादमगिरी नाम का एक स्थान है। कादमगिरी स्थलस्य धार्मिक महत्वम लोक प्रसिद्धम, कादमगिरी स्थल जो है वो धार्मिक महत्व से बहुत ही लोक प्रसिद्ध है। एतद स्थलम हरितिमाच्छिदितम अस्ति, यहाँ पर बहुत ही सुंदर और हरितिमा मतलब हरा भरा वातावरण हमें दिखाई देता है। अत्र श्रद्धालवा भगवता, यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो रामस्य प्रतीक स्वरूपम चरण चिन्ह पूजयन्ति, जो राम के प्रतीक चिन्ह हैं, चरण चिन्ह हैं, उनकी पूजन करते हैं। मान्यता अस्ति, ऐसी मान्यता है, यद भरता अयोध्यावासिनः सह रामम पुनः अयोध्यानाम आनेतुम अत्रे प्रार्थितवान, ऐसा माना जाता है कि जो भरत थे वह भगवान श्री राम को मनाने के लिए मतलब अयोध्या वापस लौटाने के लिए यहाँ पर आए थे और उन्होंने प्रार्थना की थी। अत्रेप समीपे भरत मिलाप मंदिरम, यहाँ पर समीप ही भरत मिलाप राम और भगवान राम का और भरत जी का जो मिलाप हुआ था उसका एक मंदिर बना हुआ है। कामतगिरी प्रदक्षिणा जने गृहते, लोग कामतगिरी नाम का जो स्थान है उसकी प्रदक्षिणा करते हैं, उसकी यात्रा करते हैं। फिर उसको आगे चलकर एक जानकी कुंड नाम का स्थान है। रामघट्टात नाति दूरम, रामघाट जो है इससे ज़्यादा दूर नहीं है। जानकी कुंडम अस्ति, यहाँ पर जानकी कुंड जो है तत्र नौकिया अपि गंतुम शक्यते, यहाँ नौका से उस स्थान पर नाव से उस स्थान पर जाया जा सकता है। अत्र मंदाकिन्या शांतम जलम, यहाँ मंदाकिनी का शांत जल है जो अति स्मृति पूरितम, हमारी स्मृतियों को और बढ़ाता है। एव स्थिरम भांति, स्थिर करता है। वनवासे सीता अत्रे स्नानम करोति स्म, ऐसा कहा जाता है कि वनवास में जब सीता जी निवास करती थीं तो इसी स्थान पर आकर वो स्नान करती थीं। अतः एव एतस्य नाम जानकी कुंडम, इसलिए इस क्षेत्र का नाम जानकी कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। इसके आगे फिर चलते हैं अनुसूयाश्रम, मतलब अनुसुईया माता जो थी उनका आश्रम है। सघन वन मध्य, घने जंगल के मध्य में बीच में अनुसुईया आश्रम जो है विद्यते मतलब स्थित है। अत पक्षिणा कलरवः, यहाँ बहुत सारे पक्षी कलरव करते हैं, मधुर गान करते हैं। निर्झर झरझर ध्वनि शीतल वायु, यहाँ पर झरनों की झरझर की वायु सुनाई देती है और शीतल वायु बहती है, ठंडी ठंडी हवा बहती है, मतलब यहाँ झरनों की कलकल की ध्वनि सुनाई देती है और ठंडी ठंडी शीतल बहती है जो चा मनांसी रज्यंती, जो हमारे मन को आनंदित करती है। मंदाकिन्या उद्गम स्थलम, यहाँ मंदाकिनी का उद्गम स्थल है, मतलब यहाँ पर से मंदाकिनी नदी निकली है। अत ब्रह्मा विष्णु महेशात्री अनुसूदया तपस्याम अकुर्वन, यहाँ पर कहा जाता है कि अनुसुईया माता ने तप के प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु और महेश को बालक स्वरूप में परिवर्तित कर दिया था। फिर उन्होंने यहाँ पर तपस्या की। स्फटिक शिला, उसके कुछ दूर ही पश्चात स्फटिक शिला नाम की एक स्थान है जो जानकी कुंड के समीप है। जानकी कुंड समीपे ये विशाला शिला दर्शनीय वर्तते, जो जानकी कुंड के समीप एक विशाल शिला है जिसे हम स्फटिक शिला के नाम से जानते हैं। अत्रेव जयंतः काकरूपेण सीता चरणे चंचु प्रहारम, ऐसा कहा जाता है कि जो जयंत था, जो कौवे का रूप धारण करके आया था, जिसने माता सीता के पैरों में चोंच से प्रहार किया था, कृतवान आसीत इति प्रसिद्धम, इसकी कथा यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो ये वही स्थान था। उसके कुछ दूर चलने पर यहाँ पर गुप्त गोदावरी नाम का एक स्थान है
इसके बारे में जानते हैं। चित्रकूटतः पंचक्रोश दूरम, 15 कोस दूर पर नैनाभिरामम सौंदर्ययुक्तम गुप्त गोदावरी स्थलम वर्तते। यहाँ पर 15 कोस दूर गुप्त गोदावरी नाम का एक स्थल है। अत्र द्वे नैसर्गे गुहे स्था, यह नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर 2 गुफा बनी हुई हैं। द्वे नैसर्गिक गुहे स्था, 2 गुफा यहाँ पर बनी हुई हैं। अत्र निरंतरम जलम प्रवहति, यहाँ पर निरंतर लगातार जल बहता रहता है। इसके पश्चात कुछ दूर चलने पर यहाँ पर हनुमत धारा नाम का एक स्थान है। अत्र उच्च स्थलात् जलम पतति, यहाँ पर जल निरंतर गिरता रहता है। जलप्रपात और एक झरना भी है। अत्र खलु दृष्टव्या, उसको देखकर एव लंका दहनम अंतरम रामाज्ञा हनुमान अत्रैव शीलत्वम प्राप्तवान, उसको देखकर ऐसा कहा जाता है। उसके पीछे एक लौकिक कथा है कि भगवान श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी लंका में पहुंच जाते हैं और लंका दहन के पश्चात अपनी पूंछ में जो लगी आग थी उसको शांत करने के लिए इस स्थान पर आए हुए थे। और अत्रैव शीलत्वम प्राप्तवान, अपनी पूंछ को शांत करने के लिए इस स्थान पर आए थे। तब से इस स्थान का नाम हनुमत धारा जनश्रुति ऐसा लोगों के द्वारा कहा जाने लगा। इसके पश्चात ग्रामोदय विश्वविद्यालय, गांव का एक विश्वविद्यालय है। अत्र राष्ट्र सेवकेन, यहाँ पर राष्ट्र के जो सेवक थे नानाजी देशमुख ग्रामोद्धार भावनया, ग्राम के उद्धार के लिए, गांव की विकास के लिए नवीन प्रकल्पः स्थापिता, यहाँ पर एक नया विद्यालय स्थापित करवाया था उनने। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट में गांव का एक विश्वविद्यालय है। सांप्रप्ता महात्मा गांधीना ग्रामोदय विश्वविद्यालय, इसका नाम महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय है। इति नामना प्रसिद्धा, इसके नाम से ये प्रसिद्ध है। अत्र प्राकृतिक चिकित्सा प्रकल्पा अपि वर्तते, यहाँ पर कुछ ही दूर प्राकृतिक रूप से एक चिकित्सा पद्धति भी है। चिकित्सा पद्धति है जिसके द्वारा प्राकृतिक रूप से इलाज किया जाता है। कृषि अनुसंधान कार्येषु अत्र महती प्रगति दृश्यते, यहाँ पर एक कृषि अनुसंधान का एक वो भी है जिसमें कृषि के बारे में बताया जाता है, नई नई फसलों के बारे में, उसकी प्रगति के बारे में दिखाया जाता है। तो आज हमारा ये पाठ था जिसका नाम था द्वादश पाठः चित्रकूटम। आशा करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा और आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।